लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ का चार्ज संभालने से कबल ही रिटायरमेंट ले ली है। जनरल बाजवा ने अपने आखिरी दिन इनके रिटायरमेंट की दरख्वास्त पर दस्तखत किए। बादअज़ां वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी 10 दिसंबर से इनकी रिटायरमेंट कबूल कर ली। इस तरह 10 दिसंबर को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का फौज में आखिरी दिन था और वो अब रिटायर होकर घर जा चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि रिटायरमेंट के बाद अब फैज हमीद का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद शुजा पाशा, जहीरुल इस्लाम, नवीद मुख्तार की तरह एक खामोश जिंदगी गुजारेंगे? शुजा पाशा और जहीरुल इस्लाम पर भी बतौर डीजी ISI सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अमली सियासत से दूरी इख्तियार की रखी। वो पर्दे के पीछे रहे, इन्होंने कोई सरकारी ओहदा नहीं लिया, वो सियासी मामलात से दूर रहे। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में सियासी गुफ्तगू कम होती गई और वो गुमनामी में चले गए। लेकिन क्या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी गुमनामी में चले जाएंगे? इनका खानदान तो बाकायदा तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से चकवाल में सियासत कर रहा है। इमरान खान के चकवाल जलसे में इनके भाई और दीगर करीबी अजीज इमरान खान के साथ स्टेज पर मौजूद थे। लेकिन क्या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद खुद सियासत में आएंगे? इनके करीबी हल्के इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो खुद सियासत में आने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो अपनी सियासत को सिर्फ मेंबर पार्लियामान बनने तक महदूद नहीं रखना चाहते। वो अपनी सियासी करियर इससे ज्यादा और इससे आगे देख रहे हैं। फैज हमीद तहरीक इंसाफ में बहुत मकबूल हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में वो बहुत मकबूल हैं। तहरीक इंसाफ का हर नौजवान इनसे बरमला मोहब्बत का इजहार करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के लिए एक पसंदीदगी मौजूद है। वैसे भी तहरीक इंसाफ को बनाने और इसको इक्तदार तक पहुंचाने में फैज हमीद का एक किरदार है, जिसको तहरीक इंसाफ का आम वोटर भी कदर की निगाह से देखता है। इसलिए इनके करीबी जराये के मुताबिक इमरान खान की नाअहली के बाद फैज हमीद खुद को तहरीक इंसाफ की मुतबादिल क़यादत के तौर पर देखते हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत PTI के आम वोटर्स में कोई मकबूलियत नहीं रखती, इनकी कोई कबूलियत नहीं। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के आम वोटर और नौजवानों में फैज हमीद की मकबूलियत और कबूलियत कहीं ज्यादा है। इसलिए इमरान खान की नाअहली के बाद फैज हमीद मुतबादिल के तौर पर सामने आने का इरादा रखते हैं। इनके ख्याल में वो एक भरपूर सियासी इनिंग्स खेल सकते हैं। वो अभी 60 साल के भी नहीं हुए, इसलिए एक भरपूर सियासी इनिंग्स के लिए इनके पास वक्त भी बहुत है। वो तहरीक इंसाफ में एक मुतबादिल क़यादत के तौर पर सामने आने का इरादा रखते हैं। फैज हमीद पर 2 साल के लिए अमली सियासत पर पाबंदी है, लेकिन वो इन 2 सालों में इसकी तैयारी करना चाहते हैं। इनकी राय में 2023 के इंतखाबात के बाद इनके लिए तहरीक इंसाफ में बतौर मुतबादिल सामने आने का बेहतरीन वक्त होगा। अगर तहरीक इंसाफ दोबारा इक्तदार में आने में नाकाम हो गई, इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब होते गए, इमरान खान नाअहल हो गए, तो 2023 के इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ में एक नई मुतबादिल क़यादत को सामने लाने की बात शुरू हो चुकी होगी। इमरान खान की जगह लेने के लिए फैज हमीद से ज्यादा बेहतर कोई नहीं होगा। वोटर भी उनको कबूल कर लेगा। वो तहरीक इंसाफ को दोबारा इक्तदार में लाने की उम्मीद बनकर सामने आ सकते हैं। फैज हमीद 2023 के इंतखाबात के बाद अपनी सियासी इनिंग्स देख रहे हैं। वो इससे अगले इंतखाबात में अपना किरदार देख रहे हैं। इनके ख्याल में इससे अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के वजीर आजम के उम्मीदवार वो भी हो सकते हैं। आम वोटर और तहरीक इंसाफ की क़यादत इन्हें कबूल कर लेगी, इसलिए इनके लिए रास्ता साफ होगा। वो तहरीक इंसाफ की कश्ती को पार लगाने वाले मसीहा के तौर पर सामने आएंगे, इसलिए वो इसकी तैयारी करेंगे, इसकी तैयारी के लिए काम करेंगे, सोशल मीडिया पर अपनी हिमायत में इजाफा करेंगे, तहरीक इंसाफ के वोटर्स में अपने लिए हमदर्दी में इजाफा करेंगे और एक माहौल बनाएंगे कि वो ही मुश्किलात खत्म कर सकते हैं। अब फैज हमीद इसमें कामयाब होंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम वो एक भरपूर सियासी इनिंग्स खेलने का इरादा कर चुके हैं।